दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो और प्रॉपर चैलेंज पास करना चाहते हो तो एक नया रूल है जो साइलेंटली बहुत सारे ट्रेडर्स को फेल कर रहा है। कंसिस्टेंसी स्कोर। कई ट्रेडर्स को लगता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पे आउट मिल ही जाएगा, लेकिन रियलिटी में कंसिस्टेंसी स्कोर की वजह से प्रॉफिट होने के बाद भी विड्रॉल डिले या रिजेक्ट हो सकता है। आज की वीडियो में हम दिखाऊंगा कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, स्कैल्पर्स को इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, और क्या सच में स्कैल्पिंग करके इस रूल को पास किया जा सकता है। और इस सब में आपके प्रॉब्लम के अकाउंट में जो स्टैटिस्टिक डेटा है मैं आपको दिखाऊंगा। कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं कंसिस्टेंसी स्कोर एक्चुअली है क्या। आजकल बहुत सारे मॉडर्न प्रॉब्लम ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करने के लिए कंसिस्टेंसी रूल यूज करते हैं। इसका प्रॉब्लम एक इसका सिंपल मतलब है, आपका प्रॉफिट एक या दो ट्रेड पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरा एक प्रोफॉर्म था, उसका नाम मैं लूंगा। उस प्रोफॉर्म में मैंने $25,000 का चैलेंज अकाउंट लिया था और उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर थे 35%, जो कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था, और कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में मैं ज्यादा अवेयर भी नहीं था। तो मैंने एक दिन ऐसा किया कि मुझे पहले एक ट्रेड लिया। उस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया था $700। उसके बाद मैंने सेम उसी पेयर में फिर से एग्जीक्यूट किया मैंने ऑर्डर को। और उस टाइम पे न्यूज चल रही थी, न्यूज की वजह से मेरा जो ट्रेड था और ट्रेड की वजह से मेरा जो प्रॉफिट आप देख पा रहे हो 2798 इतना मैंने प्रॉफिट किया। मुझे इस चैलेंज को पास करने के लिए चाहिए सिर्फ $1500, लेकिन मेरा अकाउंट माइनस में था तो मैंने उसको एक ही ट्रेड में पूरे कंप्लीट करने की कोशिश की। जब मैंने ऐसा किया था गाइस, और मैं वेट कर रहा था कि यार मुझे फिर से सेकेंड फेज का मुझे अकाउंट की डिटेल्स मिलनी चाहिए विद इन आवर्स में या विद इन डेज में मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने कांटेक्ट किया लाइव सपोर्ट को तब उन्होंने मुझे एक बात बताई। आपका जो बिगेस्ट विनिंग ट्रेड है, कंसिस्टेंसी स्कोर मीट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस इज योर बिगेस्ट विनिंग ट्रेड। तो मैंने उनसे पूछा क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं, तो उन्होंने मुझे बात बताई कि कंसिस्टेंसी स्कोर यही होता है कि आपका जो बिगेस्ट ट्रेडिंग डेज होता है वो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर के साथ मैच होना चाहिए। या तो कैसे होना चाहिए, जो उन्होंने मुझे फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो ये मेरा बिगेस्ट विनिंग ट्रेड है, ये मेरा बिगेस्ट विनिंग ट्रेड है। डिवाइड बाई 0.35 किया तो उसके बाद मेरा ये आंसर है। तो मुझे यहाँ तक ट्रेड लेने हैं, मुझे यहाँ तक मुझे प्रॉफिट करना ही करना है। तो मैं ट्रेड लेता गया और फाइनल में उसको कंप्लीट भी किया, ठीक है? तब जाके मुझे कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में पता चला। मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर माने आपने पूरे महीने $5,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसमें से 3,000 सिर्फ एक ट्रेड में ही आया, तो प्रॉपर को लगता है कि ट्रेडिंग कंसिस्टेंट नहीं है। यही आपको बताना चाहता हूँ guys। इसलिए वो चेक करते हैं कि प्रॉफिट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यही चीज थी मेरी गाइस, जो कि मेरा प्रॉफिट जो था वो बड़ा हो गया है कंसिस्टेंसी स्कोर की वजह से मैं इसको मीट नहीं कर पाया। अब इस स्कैल्पर के लिए एक प्रॉब्लम क्यों आती है वो बात करते हैं। अब यहाँ पर स्कैल्पर के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में अक्सर बहुत छोटे ट्रेड्स होते हैं। कभी कभी एक ट्रेड्स बड़ा प्रॉफिट दे देता है, बाकी ट्रेड छोटे छोटे होते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं। मानो आपने एक $10,000 का लाइव अकाउंट आपने आपका है, और उसमें से आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, ठीक है। उसमें से 9 ट्रेड्स में आपको $50 का प्रॉफिट हो चुका, एग्जाम्पल। और एक ही ट्रेड में आपको $500 का प्रॉफिट होता है। तो टोटल प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहती है कि योर ट्रेडिंग इज नॉट कंसिस्टेंट। आप समझ रहे हैं इस बात को। यही वो पॉइंट है जहां स्कैल्पर को कंसिस्टेंसी स्कोर के कारण इश्यू आता है, ठीक है। मानो आपने लाइव अकाउंट पे ले लिया गाइस एक ट्रेड, जहाँ पे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, 0.5 आपने रिस्क ले ली, मानो $5 की रिस्क ले लिया और उसका आपने $100 का प्रॉफिट किया। एक ट्रेड में और एक $70 का प्रॉफिट किया, एक ही दिन की बात कर रहे हैं। मानो आपने फिर से $150 का प्रॉफिट किया, बाद में 4 ट्रेड में आपने डायरेक्टली $500 का प्रॉफिट किया। तो, तो प्रॉफिट को लगता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है, और आप कंसिस्टेंट मेंटेन नहीं कर रहे अपने प्रॉफिट को। इसी वजह से आपका जो पे आउट का जो डिले होने के चांसेस इसी पे डिपेंड होता है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ना होने की वजह से।
तो हम लोग रियल एग्जांपल लेते हैं guys, मेरे लाइव अकाउंट के बारे में। ठीक है, आपको सबको पता है कि मैं एटलस में ट्रेड लेता हूँ। तो उस एटलस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है उसमें। एटलस पंडर में कंसिस्टेंसी स्कोर मेरे लाइव अकाउंट में 35% का 30% का लाइव कंसिस्टेंसी स्कोर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, इस अकाउंट में मेरे टोटल ट्रेड्स कितने, टोटल प्रॉफिट, अब बिगेस्ट विनिंग ट्रेड इस बारे में हम बात करेंगे। मेरा अकाउंट फिलहाल ड्रॉडाउन में चल रहा है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने क्यों मेरा ड्रॉडाउन में चला गया, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, क्यों हुआ, इस सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम बात करते हैं जनवरी के मंथ के टाइम से, क्योंकि मैंने इसी टाइम पे मैंने इस अकाउंट को लिया था। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा हो जाता है, एक बहुत मतलब एक ट्रेड बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो कंसिस्टेंसी स्कोर कैलकुलेट करते समय प्रॉब्लम उससे हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए $153 का मेरा ट्रेड हो गया, बाद में $166 का मेरा प्रॉफिट हो गया, वो भी 4 ट्रेड होने के बाद में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देख पाओगे यहाँ पे बाद में यहाँ पे मेरा $171 का प्रॉफिट हो चुका है, 170 $124 का, $163 का। तो ये मेरा जो प्रॉफिट है, ये मेरा कंसिस्टेंट एक ही जगह पे मेरा मतलब कॉन्सेंट्रेट है मेरा पूरा प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी मेरी वर्क कर रही है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप देख पा रहे हो कि यार देखो यहाँ पे ना, मेरा कितना $116 का लॉस भी हो चुका है, यहाँ पे $171 का सडनली प्रॉफिट हो चुका है। क्यों प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना लॉस रिकवर करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यही मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है गाइस कंसिस्टेंट है, 160 से $170 के बीच में मेरा प्रॉफिट है। मान लो आप एक ही ट्रेड में $171 का प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन बाकी सारे ट्रेड में $160 के आसपास ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं कंटेन कर रहा हूँ, मेंटेन कर पा रहा हूँ मेरे अपने प्रॉफिट को। ठीक है, अभी प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से क्या है कि हाँ भाई, ये बंदा रिस्क मैनेज कर रहा है, और रिस्क मैनेज भी कर रहा है, और मनी मैनेज भी कर रहा है, और अपने जो प्रॉफिट है उसको भी मेंटेन रख रहा है, इससे बीच में वो प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं guys, क्या स्कैल्पिंग से कंसिस्टेंसी स्कोर पास हो सकता है। ठीक है, आंसर है हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस एक है गाइस, लॉट साइज आपको कंसिस्टेंट रखना है, रिस्क परसेंटेज फिक्स रखना है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस रखना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक मैं बात बताता हूँ। मानो आपने $10,000 का अपना एक अकाउंट लिया, ठीक है, उसमें से आपने $50 का आपने रिस्क लिया पर ट्रेड में, अपने जो लॉट साइज है आपने फिक्स रखे, अपना जो रिस्क है वो भी आपने फिक्स रखा। ठीक है, वो जो प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, मैं आपको मतलब रिकमेंड करना चाहता हूँ एवरी स्कैल्पर से कि 1:2 पे आप ट्रेड लीजिए स्कैल्पिंग पे। आप अगर $50 होना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट आप $100 प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है आपको कितना होना चाहिए, 1:2 का होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका ये जो कंसिस्टेंसी जो रूल है वो मैच कर पाओगे। तो कंसिस्टेंसी रूल पास करना पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से अगर ट्रेडिंग में रैंडम लार्ज ट्रेड्स है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अगर सडनली आपने 1:4 कर लिया, 5 कर लिया, तो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर खराब हो सकता है, और आप फिर से प्रॉपर पॉइंट डाउट में ले जा सकते हो। तो ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट एडवाइस है, जितने भी मेरे स्कैल्पर्स भाई हैं, तो उनके लिए एक मैं इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप परफॉर्म में चैलेंज ले रहे हो तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहला चीज, रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि $50 फिक्स रखिए आपका ट्रेड। ठीक है, उसके बाद आप 1:2 का अपने पे आउट का मतलब प्रॉफिट ले रहे हैं। हर ट्रेड में सेम परसेंटेज रिस्क रखिए। दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट एडवाइस, बिग लॉटरी ट्रेड्स अवॉइड करें। एक ही ट्रेड में $500 का प्रॉफिट करना है या $300 का प्रॉफिट करना है, या सडनली बिग प्रॉफिट करना है, ये अवॉइड कीजिए। एक ट्रेड से ह्यूज प्रॉफिट लेना कंसिस्टेंसी स्कोर खराब हो सकता है। ट्रेडिंग पे लाइन फॉलो करें। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी को साइकोलॉजी का इंडिकेटर मानती है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो प्रॉब्लम होती है ना, ये कभी नहीं चाहती कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा पे आउट आप ले सकते। ये हमेशा कंसिस्टेंसी को साइकोलॉजी का एक इंडिकेटर मानती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ज्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में अकाउंट को ग्रो मत कीजिए, और ज्यादा पे आउट लेने के चक्कर में बड़ा प्रॉफिट मत कीजिए एक ही दिन में। आपको लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रन गेम खेलना है, तो इसको कंसिस्टेंट रखिए।
मैं आपको आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपकी फर्म भी कंसिस्टेंसी रूल यूज करती है। और अगर आपको ऐसे रियल ट्रेडिंग इनसाइट और प्रॉपर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइस, तो आपको मैं शुरू में एक ही बात बताना चाहता हूँ, बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, बड़े प्रॉफिट के पीछे मत जाइए गाइस, कंसिस्टेंट रहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने चाहिए और इसी प्रॉफिट को कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। ये आपको इसी टाइम पे थोड़ा आपको थोड़ा बोर लगेगा या आपको ज्यादा डिले लगेगा, लेकिन गाइस यही चीज आपको लॉन्ग रन में टिकेगी, मार्केट में बनाए रखेगी, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो गाइस। इस वीडियो में आपको जब कुछ भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिली हो गाइस तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।